वाह, जिसने ये मैच मिस कर दिया ना उसने बहुत कुछ मिस किया है। जी हाँ, कल की रात इतना ज़बरदस्त मुकाबला हुआ। जी हाँ, और यदि आपने मिस किया है तो इस वीडियो को देखें, हम एक एक बात बताएंगे क्या हुआ कल इस मैच में। चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। जी हाँ, इतना ज़बरदस्त मुकाबला, किसी को उम्मीद नहीं थी कि इतना क्लोज जाएगा ये मैच। भारत जी हाँ फाइनल में पहुंच चुका है। 2026 T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारत की एंट्री हो गई है। 7 रनों से भारत ये मैच जीता है, लेकिन इतना उतार चढ़ाव भरा ये मैच रहा, इसकी बात हम करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे मैच विनर्स की भारत के लिए। जी हाँ, कौन थे? आई बिलीव इन जस्सी भाई, जसप्रीत बुमराह। क्या गेंदबाज है, मैं कहूँ ऐसा गेंदबाज सदियों में होता है पैदा, और ऑल टाइम ग्रेट मैं एक तरीके से कहूँगा। वो 18वां ओवर, वो 16वां ओवर, इतनी बढ़िया गेंदबाजी की। इसके साथ जी हाँ हार्दिक पांड्या, CC 1008 हार्दिक पांड्या उस्ताद जी हाँ 19वां ओवर बहुत ज़बरदस्त इन्होंने डाला और भारत 7 रनों से मैच जीता। बात करते हैं इस मैच की, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड सेमीफाइनल 2 T20 वर्ल्ड कप, वानखेड़े का मैदान। जी हाँ, इंग्लैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। क्यों लिया? क्योंकि वानखेड़े का विकेट जी हाँ चेसिंग ग्राउंड है, चेस बढ़िया होता है, गेंद फ्लाई बहुत ज़बरदस्त करती है, आसान होता है चेस करना। भारत की शुरुआत, भारत ने बल्लेबाजी स्टार्ट की। भारत की शुरुआत कैसी थी? तो वही खराब शुरुआत भारत की। अभिषेक शर्मा जी हाँ बहुत ख़राब बल्लेबाजी, बहुत ख़राब फॉर्म से जूझ रहे हैं और बहुत जल्द आउट हो गए। जी हाँ, विल जैक्स की ऑफ स्पिन गेंद पर, उनको लाया ही इसलिए गया था दूसरे ओवर में, और अभिषेक शर्मा ने हाफ हार्टेड एक शॉट लगाया और अभिषेक शर्मा का विकेट गिर गया। इसके बाद ईशान किशन और संजू सैमसन, इन दोनों बल्लेबाजों ने बहुत ज़बरदस्त पार्टनरशिप की, बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी की। इंग्लैंड के गेंदबाजों की जी हाँ खबर ले रहे थे बहुत ज़बरदस्त तरीके से। ईशान किशन जी हाँ 39 रन बनाकर जी हाँ आउट हो गए, लेकिन संजू सैमसन इस खिलाड़ी ने जहां पर कलकत्ता में मैच छोड़ा था वहीं से बल्लेबाजी आगे कर रहे थे 15 रनों पर। हालांकि हैरी ब्रुक ने वो कैच छोड़ा था और वो कैच नहीं था, इंग्लैंड के लिए जी हाँ दफन करने वाली बात थी इंग्लैंड के लिए। जी हाँ 89 रन संजू सैमसन ने बनाए थे, 89 जी हाँ, और इंग्लैंड के गेंदबाजों की जी हाँ कलाई तोड़ दी थी उन्होंने। इन दोनों के बाद फिनिशिंग टच देने वाले खिलाड़ी कौन? तो शिवम दुबे। जी हाँ दुबे जी, जो वो 4 नंबर पर दुबे जी को भेजा गया था ना, मैनेजमेंट का वो जो फैसला था वो बहुत ज़बरदस्त फैसला था। तो दुबे जी ने बढ़िया बल्लेबाजी की। अंत में हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा, इन दोनों ने अच्छा फिनिशिंग टच दिया। भारत 253 रन 253 आज तक के वर्ल्ड कप के नॉकआउट का T20 का सबसे बड़ा स्कोर बना लिया था। 254 रनों का विशाल लक्ष्य इंग्लैंड के सामने था। लेकिन जब इस मैच में आगे देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि अंतर तो सिर्फ 7 रनों का ही बचा, अंतर कहीं नहीं दिख रहा है। ये जो स्टैट्स है ये बता रहा है, देखिए कि अंतर कहीं नहीं है। 28% डॉट गेंदें हैं, बाउंड्री लगभग सेम है, फोर्स लगभग सेम है, सिर्फ 7 रनों का अंतर पड़ा। जिसने भी पहली इनिंग देखी होगी उसे लगा होगा कि भारत तो आसानी से जीत रहा है ये मैच, लेकिन दूसरी पारी जब स्टार्ट हुई तो शुरुआत में लगा भी ऐसा ही कि भारत आसानी से जीतेगा। फिल सॉल्ट बहुत जल्दी आउट हो गए, हैरी ब्रुक जिनसे मुझे उम्मीद थी वो भी बहुत जल्दी आउट हुए, और अक्षर पटेल की शानदार फील्डिंग देखने को मिली। उन्हीं की फील्डिंग की बदौलत हैरी ब्रुक आउट हुए। इसके बाद जॉस बटलर आउट हो गए वरुण चक्रवर्ती की गेंद पर। हालांकि वरुण चक्रवर्ती का खराब फॉर्म, इतने रन उन्होंने लुटाए जी हाँ, जिसी मतलब मैं उम्मीद नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कि फाइनल में इनको तो खिलाए ही ना, इनकी जगह कुलदीप यादव को आप लेकर के आए। इसके बाद टॉम बेंटन को अक्षर पटेल ने आउट किया। लगा ये मैच अब बिल्कुल शून्य हो चुका है, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन फिर एक तूफान जिसको इंतज़ार कर रहा था, अराइवल का इंतज़ार हो रहा था, उस तूफान की बात करना जरूरी है। जी हाँ, इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जैकब बैथल, इतनी बेमिसाल पारी खेली उन्होंने जी हाँ, और मैं कहता हूँ अपने लाइफ की सबसे बेहतरीन पारी खेल रहे थे वो, बस थोड़े से ही अंतर से रह गए। साथ किसका मिल रहा था? तो विल जैक्स ने अच्छा साथ निभाया। विल जैक्स जी हाँ बहुत बढ़िया एक रिले कैच पर आउट हुए। अक्षर पटेल का बढ़िया रिले कैच था और वो आउट हुए। जैकब बैथल अकेले ही लड़ रहे थे इसके बाद भी,
इंग्लैंड को जीत की ओर बढ़ा रहे थे जैकब बैथल। लगा इंग्लैंड जीत ही जाएगा। 3 ओवरों में, आखिरी 3 ओवरों में सिर्फ और सिर्फ 45 बुमराह का सिर्फ 1 ओवर और वो 18वां ओवर। आई बिलीव इन जस्सी भाई। जस्सी भाई ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। हालांकि बुमराह से उम्मीद सबको होती है, बट ये अनबिलीवेबल काम करेंगे बुमराह, ये उम्मीद नहीं थी किसी को। सिर्फ 6 रनों का ओवर, 6 रन, सिर्फ 6 रनों का ओवर और 2 ओवरों में अब कितने रन बचे? 39 रन। लगा अब कौन गेंदबाजी करेगा? 39 रन। T20 में 2 ओवरों में चेस हो भी जाते हैं कभी कभी। उसके बाद आए उस्ताद हार्दिक पांड्या। वो 19वें ओवर की बात कोई नहीं कर रहा है, सब उस बुमराह की ओवर की बात कर रहे हैं। ठीक है, बुमराह ने बढ़िया गेंदबाजी की थी, रोके थे, लेकिन वो 19वां ओवर सिर्फ 9 रन उन्होंने दिए और उसके साथ सैम करन का विकेट भी लिया था। जी हाँ, तो ये 2 ओवरों ने पूरा मैच ही पलट दिया। ऐसा लगा इंग्लैंड ये मैच जीत रहा है, लेकिन भारत ने अपनी ओर इसे मोड़ लिया और जसप्रीत बुमराह की बहुत शानदार गेंदबाजी की बदौलत भारत 7 रनों से ये मुकाबला जीत लिया है। भारत फाइनल में पहुंच चुका है। हिस्ट्री को भारत रिपीट करने वाला है, हिस्ट्री को भारत डिफीट करने की बात कर रहा है। तो भारत या न्यूजीलैंड कौन फाइनल में, जी हाँ, अब कप उठाएगा, कौन जीतेगा? भारत को जीतना चाहिए। भारत यदि इसी तरीके का अपना ए गेम खेलता है तो भारत जरूर ये वर्ल्ड कप जीतेगा। आपको क्या लग रहा है? चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।